राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनेंगे। मार्गशीर्ष माह के महात्म्य के 10वें अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना किस प्रकार की जाती है यह जानेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पिता, मनुष्य को नैवेद्य यानी भोजन अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य जो कुछ भी करना है उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। श्री भगवान कहने लगे कि भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन कराना चाहिए। उसके बाद पान, चंदन तथा हाथ धोने का जल देना चाहिए। उसके बाद भक्त को भक्ति पूर्वक मुट्ठी भर फूल चढ़ाने चाहिए। फिर दर्पण दिखाना चाहिए। उसके बाद यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से निराजन संस्कार करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह मुकुट आभूषण अर्पित करे। उसके बाद हे महाभाग्यवान, छत्र और चौरियां अर्पित करनी चाहिए। भगवान की श्याम वर्ण सुंदर व्यक्तित्व, कृपा करने में तत्पर, मनोहर मुख का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए तथा स्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जप के लिए माला चांदी के तार या सोने के तार से पिरोए गए सीपों की हो सकती है। माला सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रत्न, मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष यानी नीलम हो सकती है। जब उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है, यानी गिनती के उद्देश्य से आप अपनी उंगलियों का भी उपयोग कर सकते हैं। पुत्र जीव की माला भी उपयोग की जा सकती है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर दूसरे पर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। इससे उसे उत्तेजित मन से भगवान के नामों का जाप नहीं करना चाहिए। जप, व्रत और होम आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किया गया जप 1 गुना पुण्य देता है। गौशाले में किया गया जप उससे 10 गुना पुण्य देता है। नदी के तट पर जो तप किया जाता है, जप किया जाता है, उसका 100 गुना पुण्य मिलता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे 10 गुना पुण्य देता है। तीर्थों में किया गया जप 1000 गुना पुण्य देता है और मेरे सानिध्य में किया गया जप उससे अनंत पुण्य देता है। यह सब करके मार्गशीर्ष मास में जो कोई परिक्रमा करता है उसे प्रत्येक पग पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जप करना चाहिए या एक ही नाम को कई बार जपना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई एक परिक्रमा सदैव ही उस दिन के पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा करने से लगता है कि मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 परिक्रमा करने से एक सप्ताह में किया गया पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि भक्ति पूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी की जाएं तो गर्भ में भ्रूण हत्या पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होता है तथा दान के साथ उनका समापन होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पृथ्वी की कई बार परिक्रमा कर ली है। माता पृथ्वी और शालग्राम पत्थर की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष मास में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं के बराबर होता है अथवा एक साष्टांग प्रणाम श्रेष्ठ होता है, परिक्रमाओं से श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुखों का भोग करेगा। वह धनवान होगा और पुण्य तथा धर्म में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार से अर्थात मानसिक, वाचिक, शारीरिक द्वारा जो पाप किए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। बहुत बातें करने से क्या लाभ? हे पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद मिलेगा। यह गुण सूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था
जब मैंने गोकुल में दही की मटकी फोड़ी थी, उस समय यशोदा माता ने मुझे दामन यानी रस्सी से ओखली में कसकर बांध दिया था। तब से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त को बड़ी एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है मंत्र का 3000 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। जब यह 3,50,000 हो जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन करना चाहिए। अर्घ्य, होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो कोई भक्ति पूर्वक इस प्रकार करता है, मैं उसे धन, धान्य, पुत्र और अन्य इच्छित वस्तुएं प्रदान करता हूँ। यह मैंने सत्य है के उच्चारण के साथ 3 बार कहा है। हे परम बुद्धिमान, इस पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र, भक्त को हमेशा भगवान दामोदर को नमस्कार करने के बाद 8 अष्टांगों से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करना अष्टांग कहलाता है। वह अपना सिर मेरे चरणों के पास रखें और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र से भयभीत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचाइए। तत्पश्चात भक्त को मेरे द्वारा दिया गया शेष भाग अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूर्ण करने के लिए अत्यंत आदर पूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए कि हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे मंत्रों की कमी हो या पवित्र अनुष्ठानों की या भक्ति की, लेकिन हे प्रभु से संपूर्ण होने दीजिए। मार्गशीर्ष मास में ढोल, मृदंग और पणवों के साथ नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इससे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद्य, नृत्य और पुस्तकों का वाचन ये सब मुझे सदैव प्रिय लगते हैं। हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध ना हो तो पंचस्तु यानी 5 प्रार्थनाओं का समूह मेरे लिए अत्यंत आनंददायी है। इसमें विष्णु सहस्राम, विष्णु के 1000 नाम, भीष्म द्वारा कृष्ण की स्तुति जो की गई थी, गजेंद्र मोक्ष यानी हाथी की मुक्ति, अनुस्मृति और भगवद गीता शामिल है। ये 5 मिलकर पंच स्तव यानी 5 प्रार्थना या भजन बनते हैं। यदि कोई भक्त शालग्राम से निकलने वाले पादोदक यानी जिस जल से पैर धोए जाते हैं को पीता है तो हजारों पंचकव्य 5 दूध से बने पदार्थ पीने से क्या लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति शालग्राम पत्थर से एक बूंद भी पानी ले तो वह भी कभी माँ का दूध नहीं पी सकता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो इसे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु के कारण होने वाला प्रदूषण या कष्ट नहीं होता। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन यदि उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाए तो वह परमात्मा के बाद उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निषिद्ध पेय पीता, निषिद्ध भोजन करता है, निषिद्ध स्त्री के पास जाता है, पाप कर्म करता है, वह पांडु अर्थात पादोदक का आश्रय लेने से तुरंत पवित्र हो जाता है। चरणों का जल चंद्रायण गया प्रायश्चित अनुष्ठानों से श्रेष्ठ है। काली घृत, केसर, कपूर, मलहम, इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी अपवित्र चीजें पवित्र हो जाती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो जल दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है वह मनुष्य के पापों को दूर करता है। पैरों से निकला जल तो और भी अधिक पापों को दूर करता है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, खास तौर पर तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए हर बात यहाँ तक कि सबसे बड़े रहस्य भी तुम्हें बताए गए हैं। बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 10वां अध्याय संपूर्ण होता है।